नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय क्लासरूम। और आज हम क्लासरूम में सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल ऐसे तो पहले से ही आप सबको पता होगा कि आर्टिकल जो होते हैं वो 3 लिटिल वर्ड होते हैं। कौन कौन से? ए, एन एंड द। ओके, ये 3 जो लिटिल वर्ड है ये आर्टिकल होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम इन आर्टिकल्स का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल ए। अब जब हम ए आर्टिकल यूज़ करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले तो जो आर्टिकल कोई भी हो, ओके, ए, एन और द, तीनों आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं? नाउन वर्ड से पहले, बिफोर द नाउन वर्ड। अब हम ए आर्टिकल जब यूज़ करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि जो नाउन वर्ड है उसकी जो बिगनिंग है, शुरुआत किससे हो? कॉन्सोनेंट साउंड से। ओके, ओनली ये ध्यान नहीं रखना कि कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट लेटर भी हमें पता होने चाहिए कौन से हैं, आपको पता होगा पहले से ही। जो अल्फ़ाबेट है ए टू जेड, उसमें 5 लेटर्स को छोड़ के ए, ई, आई, ओ, यू, फिर ए, सी, डी से लेके जेड तक जो आर्टिकल बचे हुए हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके, आप देखिए तो जो भी नाउन वर्ड इन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत हो रही है, उसकी बिगनिंग हो रही है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल ए यूज़ करेंगे। जैसे ए कैट, तो यहाँ पे अगर हम साउंड देखें तो का है ना, कैट में का, और का क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ओके, ए ट्री, टा, टा क्या है? व्यंजन है। ए बॉल, बा, बा क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। ए मैंगो, मा, मा क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो हिंदी वाले जो स्वर और व्यंजन है वो यहाँ पे ध्यान रखे जाएंगे, है ना। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी से पढ़ी जाएगी। ओके, सो चलिए देखते हैं अब एन जो आर्टिकल है वो कहाँ पे यूज़ करेंगे हम। तो देखिए, जैसे ए आर्टिकल यूज़ करने से पहले हमने देखना था बिगनिंग साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इसी तरह से एन को जब हम आर्टिकल को यूज़ करेंगे तो हम ध्यान में रखेंगे कि जो नाउन वर्ड है उसका बिगनिंग साउंड वावल हो, स्वर हो। ओके, स्वर हिंदी में हमें पता है ए, आ, ई, है ना, और इंग्लिश में 5 वर्ड होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं इनमें समझते, देखिए एन एप्पल। ओके, साउंड क्या आ रहा है? आ, एप्पल, ए। एन एग, एग, तो साउंड क्या आ रहा है? ए, ए क्या है? स्वर है। एन ऑरेंज, ओ, ओ क्या है? स्वर है। ओके, एन इंक पोट, ई, ई क्या है? स्वर है। एन अम्ब्रेला, आ क्या है? स्वर है। ओके, तो यहाँ तक हमने समझा कि ए और एन जब हम आर्टिकल यूज़ करेंगे तो हम ध्यान में रखेंगे जिन नाउन वर्ड से पहले यूज़ करेंगे तो उन नाउन वर्ड का बिगनिंग साउंड अगर वावल, स्वर है तो हम एन आर्टिकल यूज़ करेंगे, और अगर नाउन वर्ड का बिगनिंग साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम ए आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करने के लिए बोला जाए हमें तो हम इजीली कर लेंगे, क्योंकि अभी तो सीखा है कि हमने जो नाउन वर्ड है इनका बिगनिंग साउंड देखना है। जैसे ओक्स, बिगनिंग साउंड क्या आ रहा है? ओ, ओ क्या है फिर देखना है? वावल है, स्वर है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। इंजिन, क्या साउंड आ रहा है? ई। ओके, सो आएगा एन। हट, क्या साउंड आ रहा है? हा, हा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आएगा आर्टिकल ए। बोट, साउंड क्या आ रहा है? बा, और बा क्या है? कॉन्सोनेंट। नेस्ट, फर्स्ट बिगनिंग साउंड क्या है? ना, और ना क्या है? कॉन्सोनेंट, तो क्या आएगा? ए। लायन, बिगनिंग साउंड क्या है? ला, तो आर्टिकल क्या आएगा? ए। ओके, बहुत ही ईजी था। ओके,
तो अभी देखिए यहाँ पर देखते हैं यूनियन। ओके, फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? या। ओके, बट यू क्या है? वावल है। ओके, तो हमने क्या देखना है, क्या सीखा हमने? साउंड देखना है। ओके, ओनली कॉन्सोनेंट और वावल लेटर नहीं देखने, हमने साउंड देखना है। तो यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है? या। और या क्या है? कॉन्सोनेंट है, बेशक से चाहे यू वावल हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए यूनियन। ओके, इसी तरह से ऑनेस्ट। ओके, सो ऑनेस्ट में आप देखो फर्स्ट लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर तो एच है, और एच क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन हम इसको रीड कैसे करते हैं? ऑनेस्ट। ओके, ओ क्या है? वावल है। ओके, एच साइलेंट हो जाता है। अब देखिए एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम इसको रीड भी कैसे करते हैं? ऑनेस्ट। ओके, हम इसको होनेस्ट तो यूज़ नहीं करते ना, होनेस्ट नहीं ना। तो ऑनेस्ट में ओ क्या है? वावल है, तो यहाँ पे आएगा एन। इसी तरह से यूनिट। अब यूनिट में देखिए यू क्या है? यू तो वावल है। ओके, फर्स्ट लेटर यू है, यू वावल है, लेकिन हमें सिर्फ लेटर याद नहीं रखना है, उसको ध्यान में नहीं रखना है, हमने साउंड ध्यान में रखना है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? यूनिट। यूनिट नहीं पढ़ेंगे ना, यूनिट। सो ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ पे यूज होगा ए, यूनिट। इसी तरह से आवर। ओके, हम इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर, आर। ओके, कुछ लोग आवर बोलते हैं, कुछ आर बोलते हैं। ओके, तो जैसे भी बोले फर्स्ट जो साउंड आ रहा है वो आ का आ रहा है ना। और आ क्या है? वावल है, स्वर है, तो यहाँ पे एन आएगा। एच चाहे कॉन्सोनेंट है फर्स्ट लेटर। ओके, इसी तरह से देखिए यूरोपियन। अब फर्स्ट लेटर क्या है? वावल है, बस साउंड क्या है? बिगनिंग साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट का है, यूरोपियन है ना, या का। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए। ओके, सो इस तरह से अब यहाँ तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि हमने बिगनिंग का साउंड ध्यान में रखना है। ओके, चाहे इस तरह से फर्स्ट लेटर वावल हो या कॉन्सोनेंट हो। ओके, तो जैसे उनको प्रोनाउंस करते हैं तो उनका जो बिगनिंग जो साउंड होता है हमें वो ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए अब ए और एन लगाते कहाँ पे हैं, थोड़ा सा रूल और देख लेते हैं। अभी देखिए वीडियो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से इसके बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल से इसके एक दो रूल हैं। ओके, तो वो रूल और एक आर्टिकल हमारा रह गया है द। ओके, तो इसके ए और एन आर्टिकल को यूज़ करने के सिंपल से रूल है। आधे से ज़्यादा तो हमें समझ में आ गया है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें 70 से 80% यहाँ पे हम समझ में आ चुका है। ओके, तो छोटे से इसके रूल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और जो हमारा एक आर्टिकल रह गया है द, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, नहीं तो वीडियो ये ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।